एएलपी के साइको टेस्ट के जब से एग्जाम हुआ है भाई साहब, कैंडिडेट्स दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप चाहता है कि पूरा का पूरा एएलपी साइको टेस्ट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, सभी का री एग्जाम होना चाहिए। और एक ग्रुप चाहता है कि मेरे भाई जिसके साथ भी दिक्कत हुई है बस उनका ही री एग्जाम हो। रेलवे ने भी तुरंत नोटिस निकाल के, जैसे ही उनको शिकायत मिली उन्होंने तुरंत नोटिस निकाला और उन्होंने कहा कि भाई साहब पूरा का पूरा कंप्यूटर लॉग की चेकिंग होगी और जिनके साथ भी जो भी कैंडिडेट इफेक्टेड हुए हैं या फिर जो भी सेंटर इफेक्टेड है उनका री एग्जाम लिया जाएगा। उनके बारे में रेलवे सोचेगी और मुझे लगता है उनका री एग्जाम किया जाएगा भाई साहब। तो ये नोटिस उन्होंने निकाल दिया था। अब अगर पहले ऑप्शन को देखा जाए कि बस उनका री एग्जाम हो जिनके साथ दिक्कत हुई है, तो इसमें ये चीज़ें सही क्यों लगती हैं मेरे भाई? इसलिए क्योंकि जिनके साथ भी एग्जाम हुआ है अगर उनका दोबारा से बुलाया जाए, जिनका अच्छा एग्जाम हुआ है उनको अगर दोबारा बुलाया जाएगा री एग्जाम के लिए, तो ये उनको एक मेंटल प्रेशर देगा। उन्होंने ऑलरेडी जो है अपना टाइम और एनर्जी इसमें दिया हुआ है। और मेरे भाई कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे अच्छे तरह से फेयर तरीके से एग्जाम हुए हैं। कई सारे कैंडिडेट से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमारे सेंटर पे सारी चीज़ें अच्छी थी। और रेलवे ने भी बोल रखा है कि जिनके साथ भी जो भी कैंडिडेट्स इफेक्टेड हुए हैं उनको जो है दोबारा री एग्जाम के लिए मौका दिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई सारे कैंडिडेट ये कर रहे हैं कि जो है फेयर इन्वायरमेंट उनको नहीं मिला था। कई सारे कैंडिडेट के जो है पीसी लेट से ओपन हुआ, क्वेश्चन लेट से दिखे, अटक गया था, है ना। इसमें क्या होता है कि टी स्कोर जो है आपका हर कैंडिडेट के स्कोर के हिसाब से जो है इफेक्टेड पड़ता है। अब इसमें अगर किसी कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हुआ है, स्क्रीन पे चीज़ें अटक गई थी, तो ये जो है फाइनल स्कोर में, फाइनल रिजल्ट में जो है इफेक्ट डालेगा उसको। दूसरा ऑप्शन कि सभी का एग्जाम कैंसिल करके सभी को री एग्जाम के लिए बुलाया जाए। अब इसमें चीज़ें सही क्यों लगती है कि सबको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सेम कंडीशन, सेम पीसी और सेम इन्वायरमेंट। और भाई साहब दूसरी बात ये भी है कि किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम या फिर दूसरी बात मौका नहीं मिल रहा है। देखो भाई साहब, अगर बस कुछ लोगों का कैंसिल करके बुलाया जाएगा तो एक तो उन्होंने पहले से पीसी वगैरह सब कुछ देख रखा है कैसी चीज़ें होंगी, और दूसरी बात उनको टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए, और सेकेंड टाइम में वो अच्छे से प्रिपेयर होकर आएंगे और अच्छा सा स्कोर करके जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे भाई कि अगर सभी कैंडिडेट्स को दोबारा बुलाया जाए तो इन सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम कराने के लिए लॉजिस्टिक अरेंज करना है रेलवे के लिए भाई साहब एक मैसिव टास्क होगा। और मेरे भाई जिन भी कैंडिडेट्स का अच्छे से एग्जाम हो चुका है उनके लिए एक रिस्क होगा, दोबारा वो रिस्क लेंगे, साइको टेस्ट देंगे, और इसलिए मेंटली प्रेशर जो है कई कैंडिडेट्स झेल नहीं पाएंगे, मेंटली जो है वो प्रिपेयर नहीं होंगे इस सब चीज़ों के लिए कि दोबारा जो है भाई साहब सिलेक्शन की बात है, दोबारा कोई रिस्क क्यों ही लेगा, है ना। चीज़ों को आप उसके जगह पे खुद को रख के देखो कि उसका जो है रिस्क हो रहा है, उसका सिलेक्शन एक बार फिर से रिस्क देके वो फिर से आएगा एग्जाम देने साइको टेस्ट का, जिसमें कि 5 बैटरी टेस्ट होती है, उसमें से एक भी बैटरी टेस्ट में अगर वो फेल हो रहा है तो फिर वो फेल ही है। और इसको पहले से पता है कि पहले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो वो रिस्क क्यों लेगा। तो ये दिक्कत आ रही है मेरे भाई। अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अगर आप देखो, दोनों चीज़ों को मैं देख रहा हूँ भाई साहब कि इनमें क्या दिक्कत आ रही, उनमें क्या दिक्कत आ रही, आपके हर एक आर्ग्यूमेंट को मैं देख रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें लिखते हैं हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ मेरे भाई। तो ऑनेस्ट अगर मेरा ओपिनियन देखिए तो मेरे कहना तो ये है मेरे भाई कि जिसके साथ भी दिक्कत हुई है, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है, उनका बस री एग्जाम होना चाहिए, सारे कैंडिडेट्स का जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए। और रेलवे भी खुद यही बोल रही है कि जिनके साथ भी दिक्कत हुई है उनका री एग्जाम लिया जाएगा। बस यही है कि लॉ को अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से चेक किया जाए, और जिनके साथ सच में दिक्कत हुई है 100% जो है एक्यूरेसी के साथ आप चेक करिए, जिनके साथ भी दिक्कत हुई है उनको जो है फिर से एग्जाम के लिए मौका दिया जाए। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके साथ दिक्कत हुई और उसको दोबारा मौका नहीं मिला। और किसी अगर सेंटर पे 50 से 70% तक लड़के कैंडिडेट इफेक्टेड हैं तो पूरा का पूरा जो है वो सेंटर ही कैंसिल किया जाए, फिर से जो है री एग्जाम लिया जाए। भाई साहब पूरा एग्जाम कैंसिल करके दोबारा सारे कैंडिडेट को बुलाना, ये ना बस एक इमोशनल डिसीजन होगा, लॉजिस्टिक अगर आप देखें एकदम तो ये चीज़ें सही नहीं है मेरे भाई कि हर एक कैंडिडेट को बुला के दोबारा उसको जो है उसके सिलेक्शन पे रिस्क लिया जाए। आपको तो दोबारा मौका मिल ही रहा है, जिस भी कैंडिडेट को अगर दिक्कत हो रही है उनको दोबारा मौका दिया जाए। और बिल्कुल मेरे भाई जिसके साथ भी दिक्कत हुई है एक भी कैंडिडेट नहीं छूटना चाहिए, उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। अगर कुछ कैंडिडेट जिनका अच्छा एग्जाम गया या फिर जिनका एग्जाम चला गया, उनके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्या वो भी चाहते हैं कि री एग्जाम हो, सारा एग्जाम कैंसिल करके दोबारा री एग्जाम लिया जाए? तो फिर वो भी अपनी राय दे कमेंट सेक्शन में। और क्यों सबका कैंसिल होना चाहिए, अगर कोई इस आर्ग्यूमेंट के साथ चल रहा है कि सबका ही कैंसिल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए मेरे भाई, ये भी बताइएगा। क्यों कोई अपना सिलेक्शन जो है अपने जो है उस चीज़ को रिस्क पे ले, आप अगर उसके पास उसके जगह पे होते तो क्या आप भी ये रिस्क लेते?